कर जरूर खेला, लेकिन स्क्वायर लेग पर शानदार कैच, लाजवाब कैच लिया गया है और मनोज ने किया पहला शिकार। अनिल इंगवले ने स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच लिया है। पहले विकेट का पतन। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे विकास गंगाव ने, लेकिन इस वक्त ज्यादा फ्लैट चली गई गेंद। स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से वो गोदी में चली गई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है मनोज का। इनको मालूम है कि बहुत खतरनाक बल्लेबाज है मैदान के अंदर विकास, उनका शिकार आपने किया है। वो निराश मन के साथ वापस जाएंगे और सेलिब्रेशन करने का मौका खास करके वनडे स्पेशल को मिलता भाई। ये वेरी वेरी स्पेशल विकेट मेरे हिसाब से है, प्राइसलेस विकेट है विकास गंगावनी का। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रदीप आए हैं। विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है और इस नंबर पर महान बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है और आपका विकेट जल्दी गिरा है। तो गौरव, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अच्छी साझेदारी आप बनाएं, विकेट के ऊपर खड़े रहे और पहली गेंद पर विकेट जब मिलता है ना तो गेंदबाज का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर जाता है। नंबर 3 पर प्रदीप। पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में स्टनिंग स्टार्ट। जिस तरह से देखिए विकास का विकेट गिरा है तो डगआउट में सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। सेलिब्रेशन जब कर रहे थे खिलाड़ी मैदान के अंदर वनडे स्पेशल के, तो वो बिल्कुल वो अलग माहौल, अलग एक बार फिर सोच थी इनकी। एक तो विकेट आपको मिला है, लेकिन ये भी खिलाड़ी काबिलियत वाले खिलाड़ी प्रदीप। सूरज एक एंड पर डटे हुए हैं, ऑन साइड पर फील्डिंग देके मिड ऑन है, डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर बिल्कुल 5 खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले ऑन। पावर प्ले का ये पहला ओवर, मनोज तैयार। वो बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए कलाई के साथ मोड़ दिया था। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी दोबारा एक बार फिर आप अनिल को देख रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। बल्लेबाज ने अपनी टीम का खाता खोला, खुद का खाता खोला और रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव प्रेमी मलकापुर। मैच नंबर 4 मैदान के अंदर चल रहा है, आज के दिन का यह चौथा मुकाबला। आड़े बल्ले से खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, दूसरे विकेट का पतन। शिव प्रेमी मलकापुर के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका, मनोज ने किया दूसरा शिकार। सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर वनडे स्पेशल। सुपर बॉलिंग, बढ़िया फील्डिंग के साथ अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। 2 कैच, एक स्क्वायर लेग पर कैच लिया गया, उसके बाद में मिड विकेट पर राजेंद्र लिया अच्छा कैच। तो बल्लेबाज वापस जाते हुए सूरज, तो प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए। नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए कल्पेश। प्रेशर है यहाँ पहले ओवर में, जो पावर प्ले का ओवर में, पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल आपको रन बनाने की वो चाहत थी, हमला करने का कोई प्रयास आपने किया, हमला करने की कोशिश आपने की, लेकिन शिकार बन के आप वापस चले गए हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं कल्पेश। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज की तरफ से। फिलहाल राजेंद्र को आप देख रहे हैं जो मिड विकेट पर थे, तो अब फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं और बेसबॉल के एक नेशनल खिलाड़ी राजेंद्र जिन्होंने एक बहुत अच्छा कैच लिया। शुक्रिया गौरव, बहुत अच्छी जानकारी देते हुए। और अच्छा स्कोरर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बस स्कोरर जब अच्छा होता है तो बहुत सारे अपडेट आपको मिलते हैं, अच्छी जानकारी मिलती है और दर्शकों को वो पसंद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनोज तैयार, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी। स्टोक अच्छा है, स्ट्रेट ड्राइव किया गया, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। रन संख्या फिलहाल देखिए तो कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर हालात कुछ अच्छे नहीं हैं आज मेरे हिसाब से बल्लेबाजों के लिए। वनडे स्पेशल ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी आज मनोज द्वारा। और सबसे बड़ी बात है विकास का विकेट, विकास का विकेट आपने लिया है और प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजी करने वाली टीम शिवप्रेमी मलकापुर के ऊपर डाला है आपने। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, खरा फील्डिंग, गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल, 4 रन। इससे पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका, अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका बल्लेबाज ने। रन संख्या 6 रन, पहले ओवर का खेल है, पहले ओवर का खेल। 2 शिकार करने के बाद ये अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से।
प्रदीप के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच, शरीर का संतुलन अच्छा था। नितिराज देसाई को आप देख रहे हैं, इस बार ऑन साइड पर खेलते हुए मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, ओ खराब फील्डिंग हुई है और डगआउट में पहली बार में तालियों की गूंज सुन रहा हो। इस डबल के साथ रन संख्या 8 रन। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। पहले ओवर का खेल, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव प्रेमी मलकापुर। 51,000 की नकद राशि के साथ खूबसूरत ट्रॉफी मिलेगी चैंपियन बनने वाली टीम के लिए। हमारे स्पॉन्सर शिवराज धाबा मित्र परिवार बिल्कुल आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले दिनों में 16 तारखेला शिवराज धाबा एसी डायनिंग हॉल तुमच्यासाठी खुलं करत आहे। आणखीन एक दालन महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी निश्चितच अख्खा मसूर प्रसिद्ध आहे, लोकप्रिय आहे आणि त्याचबरोबर आता आणखीन दर्जेदार चविष्ट मेनू घेऊन शिवराज धाबा तुमच्या भेटीला येतोय। एसी डायनिंग हॉल 16 तारखेला शानदार उद्घाटन सोहळा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं। फिलहाल अगर देखें तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। ओवर दूसरा ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिल को आप देख रहे हैं। और बल्लेबाजों की बात करें तो कल्पेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरा दारोमदार है। प्रदीप ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, चौकी के साथ आगाज किया है और प्रेशर है, बल्लेबाजों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर है। वाह क्या गेंदबाजी है, टप्पा खाने के बाद नहीं नहीं, गेंद तो बहुत अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक बार पे चली गई, लेकिन ज्यादा हरकत करते हुए गेंद, तो वाइड बॉल का इशारा अमर साठे करते हुए। बिल्कुल बल्लेबाज तैयार नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण को खो दिया इस वक्त अनिल ने। मिस्टर स्टार से रन संख्या स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिल तैयार है। विनुत चौहान स्पार्क एंड से गेंदबाजी करते हुए। दोबारा वही कहानी, ज्यादा घुमाव मिल रहा है और टिप्पा खाने के बाद उछाल भी ज्यादा है। दूसरी गेंद जो टिप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा और टिप्पा बिल्कुल चौथे स्टंप की तरफ रख रहे, इसीलिए और बाहर की तरफ निकल रही गेंद। स्ट्रोक अच्छा, डीप एक्स्ट्रा कवर पर पीछे वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, शानदार स्ट्रोक फ्रंट फुट पर बल्लेबाज का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक दर्शनीय स्ट्रोक और इस चौके के साथ रन संख्या एक बार फिर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। एक तरफ कल्पेश को मैं देख रहा हूं, एक तरफ बल्लेबाज प्रदीप के पास काबिलियत है, एक तरफ कल्पेश के पास भी काबिलियत है। ये कल्पेश के बल्ले से फ्रंट फुट पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ एक दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक का, और इस तरह की बल्लेबाजी आपको करने की जरूरत है। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवप्रेमी मलकापुर। 14 for loss of 2 wicket and now second on progress। कट कर दिया पॉइंट के ऊपर से, स्क्वायर कट, मैग्निफिसेंट बैटिंग, एक अच्छा स्ट्रोक गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। टप्पा खाने के बाद उछाल था, बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे, खुद के लिए जगह बनाई और क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्यूटीफुल स्क्वायर कट फ्रॉम प्रदीप। अभी तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रदीप के बल्ले से एक चौका आया, उसके बाद में कल्पेश का बल्ला भी बोल रहा है। दोनों बल्लेबाज उम्दा बल्लेबाजी करते हुए। कल्पेश का यह अच्छा शॉट था, रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। ब्यूटीफुल बैटिंग बाय कल्पेश। और प्रदीप ने भी एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, तो अब दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ और दबाव है। अभी भी मैं समझ सकता हूं कि दबाव बल्लेबाजों के ऊपर ही है। इस गेंद को ड्राइव किया, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग, गेंद एक बार फिर ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते भी और 2 रन लेने का मौका मिलेगा। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा होना बहुत जरूरी है। अगर फील्डिंग खराब हो जाएगी तो मनोबल गिर सकता है गेंदबाज का। रन संख्या 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज अब पारी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा कट कर दिया, बहुत सुंदर शानदार बल्लेबाजी, घूमती हुई गेंद और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ और गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। एक बार फिर गेंद उनकी तरफ आई थी और छलांग भी लगाई, सारी चीजें एक बार फिर अच्छी थी। इनके हाथ को गेंद लगी और उसके बाद में चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पेशेंस के साथ
टेक्निकली साउंड बल्लेबाज कल्पेश मैदान के अंदर अपना जलवा दिखा रहे हैं। रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर 24 पर 2। खराब फील्डिंग और उसका फायदा कल्पेश को मिलता हुआ। प्रदीप और कल्पेश के बीच एक अच्छी साझेदारी मैदान के अंदर पनपती भी। अच्छा खेल, अच्छा तालमेल बल्लेबाजों द्वारा। दोबारा कट कर दिया, शानदार बल्लेबाजी। टेनिस क्रिकेट में कट शॉट कम देखे जाते हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ जरूर लगाई है और तारीफ करनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की। वंडरफुल बैटिंग बाय कल्पेश और दूसरी बात दोनों के बीच अच्छा तालमेल है और उसका फायदा मिलता है। रन संख्या फिलहाल 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और पिछले 5 गेंदों की कहानी देखिए तो 8 रन आए, मतलब आपने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, खास करके कल्पेश जो कसम का खिलाड़ी है। इस गेंद को वो कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। आखिर गेंद पर बिंदी है। ओवर बिल्कुल समाप्त हुए। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 26। पहले ओवर में आए थे 8। ये बहुत महंगा ओवर रहा है गेंदबाज अनिल का, जिसमें आए 8 रन। और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की कल्पेश ने। स्क्वायर कट टेनिस क्रिकेट में कम बार देखे जाते हैं, लेकिन आज दमदार बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश ने प्रभावित किया। आफ्टर 2 ओवर नाउ 26 लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट गिरे थे। प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर था। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है। तो वो टैलेंट कब देखा जाता है? तो टैलेंट बिल्कुल विशाल दबाव में देखा जाता है। जब 2 विकेट गिरे थे और वो भी विकास का विकेट, विकास जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका विकेट गिरने के बाद एक नया हीरो मिला है बल्लेबाजी करने वाली टीम शिवप्रेमी मलकापुर टीम के लिए। यही एक मौका होता है जब एक विकास तो खेलते हैं, सबको पता है, लेकिन आप एक बार फिर कल्पेश बताते हुए हमें अगर मौका मिलेगा तो हम भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शॉट अच्छा नहीं था, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। और सादिक राजापुरकर अपने अनोखे अंदाज में वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या 27, 27 प्लस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कराट प्रीमियर लीग 2022 आप देखते हुए। अच्छी गेंद बाहरी किनारा लगा, गैप में चली गई थर्ड मैन पर। वैसे खिलाड़ी तो बिल्कुल मौजूद है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। रन संख्या 28 रन। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 18 रन। इस ओवर की कहानी देखिए तो बिल्कुल अभी तक 2 रन आए हैं। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले में बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे अवसर के साथ रन बनाए हैं। शिवप्रेमी मलकापुर की टीम बल्लेबाजी करते हुए टॉस की कहानी बिल्कुल वनडे स्पेशल के नाम पर रही। इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया था और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए संदीप को मौका मिल रहा है। संदीप गायकवाड़, जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी मैदान के अंदर। कल्पेश ऑन स्ट्राइक। एक बार फिर कट कर दिया गेंद को। बैकफुट पर ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज कल्पेश। जब मैदान के अंदर खास करके विकास गंगावने जैसे खिलाड़ी होते हैं तो चौके आते हैं, सिंगल आते हैं, बहुत सारी चीजें आप जरूर देखते हैं, लेकिन अब वही जिम्मेदारी खास करके उठाते हुए बल्लेबाज कल्पेश। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल का इशारा। शानदार स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और 2 रन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद में सादिक भाई का इशारा देखिए, नो बॉल नो बॉल, और उसके बाद में ये फ्री हिट। कराट प्रीमियर लीग 2022 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दिए घुमा के खेलने का मौका बल्लेबाज को मिल सकता है। बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट इस जो कि मैदान पर आने वाले हैं, लेकिन इस सीजन का आगाज जबरदस्त होता हुआ। फ्री हिट का इशारा, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और कैच तो बहुत अच्छा लिया। बल्लेबाज नॉट आउट तो रहेंगे। 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। तालियां डगआउट में बजते हुए, माहौल थोड़ा सा प्रसन्न होता हुआ अब जाकर मैच में कमबैक कर रहे, खास करके शिवप्रेमी मलकापुर के खिलाड़ी। बल्लेबाजों की प्रशंसा हो जाएगी। आज प्रदीप और कल्पेश ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और वापसी का बिगुल बजाया है। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ। ये भी गेंद आगे गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। स्क्वायरली की तरफ गेंद जाती भी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, लेकिन 1 रन आप नहीं बचा सकते। सिंगल के साथ रन संख्या 35, 35 पर 2। ओवर चल रहा है बिल्कुल तीसरा।
पहले 4 ओवर का पड़ाव जिसमें क्या आप कम से कम 50 के पार जाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। अभी अच्छी रफ्तार है, 3 ओवर में आपने 35 रन बनाए हैं, मतलब अच्छे रफ्तार के साथ आप चल रहे हैं। विकेट की तलाश रहेगी वनडे स्पेशल टीम को। यहां से बैकफुट चले गए, खराब शॉट। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के कल पिच बैक टू द पेवेलियन जाते हुए शिवप्रभी मलकापुर के उम्मीदों को लगता हुआ इंपॉर्टेंट क्रूशल तीसरा झटका और शानदार कैच लिया गया पॉइंट पर। शेखर ने लिया अच्छा कैच, विकेट मिला संदीप को और फिलहाल ये जो तीसरा झटका लगा है, यहां से उभर कर आने के लिए आपके पास वो काबिलियत वाला बल्लेबाज चाहिए, तभी जाकर मजा आएगा। अच्छी गेंदबाजी सैंडी द्वारा, इतनी जगह नहीं थी जो कट करना आप चाहते थे ना, एक बार उतनी जगह नहीं, अगर जगह होती तो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से आप वो शॉट खेल सकते थे। समीर को बुलाया गया। समीर काले बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जो आए हैं। इससे पहले एक अच्छा कैच इनका लिया गया था, क्या जबरदस्त स्ट्रोक इन्होंने खेला था, लेकिन बॉडी लाइन पर भी जबरदस्त स्ट्रोक। ये एरिया जो एक्स्ट्रा कवर का एरिया है उनका पसंदीदा एरिया, फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं खास करके समीर काले। अभी एक ऐसा अवसर है जिसमें 3 विकेट गिर चुके हैं और समीर के पास हीरो बनने का मौका। दूसरी तरफ से संदीप का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, रन संख्या फिलहाल 35, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, ये बेहतर है, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। सिंगल लेते रहे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, मजा आएगा। आखिरी गेंद पर सिंगल है और ओवर समाप्त हुए कुल मिलाकर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस ओवर में संदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, एक ब्रेक तो जरूर दिलाया, लेकिन समीर और एक तरफ प्रदीप को मैं देख रहा हूं, क्या वो स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे और कम से कम वो क्या 90 के आसपास का स्कोर हो जाएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। अभी 36 बने हैं, अगर इस ओवर में बिल्कुल 50 का आंकड़ा पूरा करते हैं तो आने वाले 4 ओवर में कम से कम 24 गेंदों में वो 40 रन बन सकते हैं। तो एक तरफ मैं देख रहा हूं वनडे स्पेशल टीम को, वो विकेट के तलाश में रहेंगे, जितने विकेट गिरेंगे विपक्षी टीम के उतना फायदा वनडे स्पेशल का होगा। नाउ स्कोर 35 पर 3, 36 पर 3, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ या एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे। वेनुत चौहान स्मारक एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। संतोष गुप्ता को मैं देख रहा हूं विकेट के पीछे, कप्तानी कर रहे हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। अनिल इंगौले को दोबारा बुलाया गया है। तो पहले ओवर की जो कहानी थी जिसमें 8 रन दिए थे और उसके बावजूद क्या उनको एक बार फिर दोबारा बुलाया गया है, क्या ये कप्तान का सही डिसीजन है या गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो रिदम में गेंदबाज है, क्या उनको आप एक बार फिर वो गेंदबाजी दे सकते थे। और अब जाकर समीर काले, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इज ऑन स्ट्राइक। रिवर्सिव खेला गया, पहले से मन बना के तैयार थे और गौरव ने एक बार फिर पहचाना था कि अब रिवर्सिव आने वाला है। रत्नात्मक बल्लेबाजी, गेंद बॉडी के बाहर, 4 रन। समीर काले के बल्ले से एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। देखिए, एक दूसरे को रीड करना, अनसेटल करना बहुत जरूरी है। रीड करना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि आपकी ताकत का पता चलेगा और आपकी कमजोरी का पता चलेगा। अगर आप अनसेटल नहीं करेंगे तो बिल्कुल बल्लेबाज वो बड़े शॉट खेलने वाले हैं। रन संख्या फिलहाल 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब समीर के बल्ले से कौन सा शॉट आने वाला है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, खराब फील्डिंग हुई है लेकिन ज्यादा दूर गेंद नहीं है। ओवर बिल्कुल चल रहा है, यहाँ चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। क्रिकेट मित्र परिवार प्रेजेंट करार प्रीमियर लीग 2022। स्वीप करना चाहते थे, बढ़िया लाइन, हरकत कर, अगेन द टर्न आप खेल रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंडर को मैंने बहुत बार देखा है कि आम बॉल डालते जैसे रविंद्र जडेजा, लेकिन बहुत बार टप्पा खाने के बाद गेंदें बाहर की तरफ निकलती है और वो परेशान करती है। क्योंकि विद द टर्न खेलना आसान है, अगेन द टर्न खेलने के लिए बिल्कुल आपके पास वो रिवर्स स्वीप खेला गया। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं है। अच्छी गेंदबाजी अनिल द्वारा। इससे पहले यही गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे थे, एक बार फिर इनके ऊपर हमला हुआ था और 8 रन आए थे, लेकिन अभी बहुत बढ़िया गेंदबाजी। जब परेशानी इनके लिए ये थी, लेफ्ट हैंडर थे, लेफ्ट हैंडर के लिए लेग ब्रेक गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो बहुत आसान हो जाता है।
तो वही कहानी थी, सामने कल्पेश थे तो इन्होंने इनको टैकल किया था। अब राइट हैंडर आए हैं तो वो एक बार फिर प्रभावी साबित होते हुए। छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। छोटी गेंद रफ्तार में एक बार फिर बदलाव लाना चाहते, तेज करने की कोशिश की, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ और परेशानी यह रही छोटी गेंद पर बैकफुट पर एक बार फिर वो पुल शॉट खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ। प्रदीप इंपॉर्टेंट पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। एक तरफ समीर काले को देख रहे हैं। रन संख्या चौथे ओवर में 45, 3 विकेट के नुकसान पर यह आखिरी गेंद शेष 45 for 3। खराब शॉट, तेज रफ्तार की गेंद थी लेकिन इस वक्त टिप्पा बहुत अच्छा था। 100 सोनार की, 1 लोहार की, चारों खाने चित करते हुए खास करके गेंदबाज अनिल। 4 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी गेंद पर विकेट है और 24 गेंदों में कुल मिलाकर रन संख्या 45 रन और अभी भी 24 गेंदों का खेल इस इनिंग में बाकी है। बहुत कुछ आना बाकी है और यहाँ कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर आना बाकी है, उसी तरह से बहुत कुछ आना बाकी है इस मुकाबले में। कराट प्रीमियर लीग 2022, 24 गेंदें शेष इस पारी की, इस इनिंग की। तो बीच मैदान पर थोड़ी चर्चा भी हो रही है। चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा होगी और प्लान बनेगा, योजना बनेगी और योजना के साथ चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये अद्भुत जो क्रिकेट का खेल है जिसमें बहुत सारी अनिश्चितता है, अभी 4 ओवर में क्या होने वाला है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिल्कुल इस मैच के 4 ओवर की कहानी सुनिए दीपक मंडले सर की जुबानी। इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ, थोड़ी देर के बाद मंडले सर हमारे साथ जुड़ेंगे। 45 for 4। समय ज्यादा ना ले क्योंकि बस सूरज की रोशनी कम हो रही है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको बाद में बल्लेबाजी करनी है और गेंदबाजी करने का मौका। अब देखते किसके हाथ में गेंद होगी। एक तरफ बल्लेबाज सोनल राज मैदान के अंदर आए हैं और प्रदीप का विकेट खोने के बाद सुंदर राज को मौका मिलता। समीर काले को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। सुंदर राज को मौका मिलता हुआ खास करके बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखिए कितने विकेट गिरे हैं वो भी देखा जाएगा क्योंकि नंबर 6 पर अगर सुंदर राज है तो इसका मतलब 4 विकेट गिर चुके हैं। मैच को कंटिन्यू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। क्रिकेट मित्र परिवार प्रेजेंट कराट प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का आज का पहला दिन। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ लेके जाऊंगा। सूरज पाटिल ने आज शानदार प्रदर्शन किया था। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, 2 ओवर 7 रन और 2 सफलता अर्जित की थी। उसके बाद में उन्होंने 26 रन बनाए थे 12 गेंदों का सामना करते हुए। विष्णु जाधव का शानदार अर्धशतक। संदीप पाटिल गेंदबाजी करने का तैयार, 5वां ओवर प्रगति पर है। ऑफ साइड पर एक बार फिर देखिए, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, उसके साथ फाइन लेग पर खिलाड़ी है। समय ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा जा रहा है क्योंकि बाद में आपको बल्लेबाजी भी करनी है। स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। सबीर बैक टू द पेबल जाते हुए और शिवप्रेमी मलकापुर के उम्मीदों को लगता हुआ ये 5वां झटका। लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छा कैच लिया गया। संदीप पाटिल को विकेट मिला है। प्रेशर अब बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। शिवप्रेमी मलकापुर की टीम एक तगड़ी टीम बिल्कुल है लेकिन मुझे लग रहा है कि जो खास करके विकास का विकेट है, विकास जैसे बल्लेबाज है, अगर वो चलते हैं तो रन बिल्कुल बनते हैं। एक तरफ आज कल्पेश ने कुछ अच्छे स्ट्रोक का जरूर खेले लेकिन उसके बाद में इनका विकेट गिरने के बाद प्रदीप ने प्रभावित किया। समीर काले का स्टार्ट अच्छा था लेकिन बड़ी पारी खेलना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं माइक्रोफोन पर आने वाले जो 4 ओवर है, इस 4 ओवर की अद्भुत कहानी सुनिए हमारे साथ ही हमारे काबिल दोस्त मिस्टर संदेश गाजरे की जुबानी।
धन्यवाद सर. जाऊया मैदानामध्ये. रायटा मोर्दुकेट गोलंदाज नक्कीच तिथे आहे. कट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फसला गेलाय. एक निर्धाव चेंडूने नक्कीच आपण धावफलकडे जाऊ. 45 धावा 5 गडींच्या मोजल्यात आतापर्यंत. 5वं षटक नक्कीच प्रगतीपथावर आहे. फलंदाज आपण पाहतोय फलंदाजी करताना प्रवीण. नॉन स्ट्राईक एंडच्या दिशेने सोनल राज. संदीप पुन्हा एकदा रायटा मोर्दुकेट. इथे पहा स्लॉक स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. शरीराचा वेध घेऊन चेंडू पॉईंटच्या क्षेत्रात गेलाय. तिथे एक चोरटी धाव नक्कीच मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते. लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल येईल. एका सिंगल बरोबरच 46 धावा स्कोर कार्डवरती नक्कीच लागले गेले आहेत. आजच्या दिवसातली शेवटची मॅच आपण पाहतोय. वन डे स्पेशल वर्सेस शिवप्रेमी मलकापूर असा सामना नक्कीच मित्रांनो मैदानात असा रंगतोय. प्रथम फलंदाजी करतोय तो शिवप्रेमी हा संघ. इथे पहा बॅटची कट यष्टी रक्षकडून मात्र चूक झालेली आहे. फाईन लेगच्या क्षेत्रात नक्की चेंडू गेलाय. एक सिंगल. एका सिंगल बरोबर धावसंख्या आपण पाहतोय 47 धावा स्कोर करवरती लागले आहेत. 5वं षटक नक्कीच प्रगतीपथावर आहे. पाहूया संदीप काय प्रकारची नक्कीच रणनीती असेल संदीपची. प्रवीण पुन्हा एकदा. इथे पहा खोल टप्प्याचा चेंडू. कोणतंही उत्तर नव्हतं या चेंडूसाठी आणि निर्धाव चेंडू माफ करा इथं वाईट चेंडू आहे. एस्टनच्या खूपच बाहेरून गेला. वेग मात्र होता या चेंडूमध्ये मात्र दिशा चुकलेली आहे आणि त्यामुळेच नक्कीच पंचदंडित करतायत. व्हाईट बॉल. धावफलक 48 धावा स्कोर कार्डवरती. शेवटचे 2 चेंडू या षटकात नक्कीच शिल्लक आहेत. इथे पहा हलक्या हातानं नक्की स्टिअर केलाय पॉईंटच्या क्षेत्रात. पुन्हा एकदा नक्कीच एक सिंगल येईल. एका सिंगल बरोबर 49 धावा स्कोर कार्डवरती नक्कीच लागले गेले आहेत. दोन्ही नवीन बॅट्समन नक्कीच क्रीजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सोनल राज आणि प्रवीण. 49 धावा स्कोर कार्डवरती. इथे पहा पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कनेक्शन होत नाहीये आणि नक्कीच आपण पाहतोय बाईकच्या स्वरूपात एक सिंगल येते आहे. एका सिंगल बरोबर 5 षटक देखील संपतायत. 5 षटकानंतर धावा झाल्यात त्या 50. 5 गडी बाद आतापर्यंत वन डे स्पेशल. फलंदाजी करणारा संघ आहे शिवप्रेमी मलकापूर. आतापर्यंत 5 षटकात 50 धावा नक्कीच त्यांनी कुठल्या आहेत. 5 गडी नक्कीच त्यांचे बाद झालेत. पाहूया नक्कीच येणारे 18 चेंडू काय सामन्यात नक्कीच समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचे 18 चेंडू नक्कीच पहिल्या इनिंगमधले नक्कीच बाकी आहेत. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहूया. गोलंदाज संदीप गायकवाड. संदीप गायकवाड एक अष्टपैलू खेळाडू नक्कीच आपण पाहिला मित्रांनो. त्याची बॅटिंग त्याची बॉलिंग नक्कीच संघासाठी खूप महत्त्वपूर्ण नक्कीच इथे आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स नक्कीच संदीपच्या माध्यमातून आपल्याला इथे पाहायला मिळाला. लेदर बॉलचे नक्कीच ते सिनियर खेळाडू आहेत आणि पाहूया 6व्या षटकात काय संघासाठी नक्कीच करामत करतायत. इथे पहा खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकला गेला होता. फाईन लेगच्या क्षेत्रात चेंडू गेलाय. सुरेख कलेक्शन. मात्र एक सिंगल. एका सिंगल बरोबरच 51 धावा स्कोर करवरती नक्कीच लागले गेले. 6वं षटक प्रगतीपथावर आहे. संदीपचं वैयक्तिक दुसरं षटक. आतापर्यंत 10 धावा खर्च करत एक गडी नक्कीच त्याने बाद केलाय. दुसऱ्या षटकात नक्कीच संदीप आलाय. पाहूया. इथे पहा लोअर फुल टॉस. स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये चेंडू गेला. एक सिंगल पूर्ण केली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न मात्र माघारी पाठवलाय. एका सिंगल बरोबरच धावसंख्या आपण पाहतोय 52 धावा स्कोर कार्डवरती. इथे नक्कीच मोठे फटकेबाजाची गरज नक्कीच सर. इथे पहा समोरच्या दिशेने लॉफ्टेड स्ट्रोक आहे. तिथे क्षेत्ररक्षक कोणताही संधी नाहीये. त्याला हुलकावून देत चेंडू जातोय सीमारेषा पार. छत्रपतींचा छावा. या मिळाल्या 4 धावा. चौकार. 56 धावा या चौकाराबरोबर स्कोर कार्डवरती लागले गेले आहेत. नक्कीच प्रशांत सर मी म्हणत होतो की नक्कीच मोठ्या फटक्यांची गरज इथे नक्कीच आहे आणि नक्कीच तोच प्रयत्न सोनल राज नक्कीच करतोय. एक चौकार त्याच्या बॅटमधून नक्कीच आलाय. इथे पहा पुन्हा एकदा स्लॉक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटच्या माफ करा स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये चेंडू गेलाय. एक सिंगल. एका सिंगल बरोबर आपण पाहतोय
नो. पंच फेअर डिलिव्हरी आहे का? नो, नो बॉल. नो बॉल आहे. इथे पुन्हा एकदा एक मोठा फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. फ्री हिट होती चेंडूवर. एक धाव पूर्ण केली. दुसरे धाव देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करेल दोन्ही फलंदाज. 60 धावा 2 धावांबरोबर स्कोर कारवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शेवटचा चेंडू या षटकातला नक्कीच बाकी आहे. इथं महा मोठा फटका तिथे क्षेत्ररक्षक आणि वाह काय झेल टिपलाय. 100% एफर्टला आणि झेल देखील सुरेख टिपलाय. मोठा फलंदाज अर्थात प्रवीण ढळेबाद. सुंदर समालोचन संदेश गाजरे यांचं आपण ऐकत होतात. तसं संदेश पाहिलं तर ते आमच्या पारनेर तालुक्यातलेच आहेत, परंतु नगरला त्या ठिकाणी ते नक्कीच वास्तव्याला असतात. त्यांचे वडील तिकडे नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थिरवलेले आहेत, परंतु आमच्या क्रिक लाईफ टीममध्ये आज ते ऑनलाईन स्कोरर म्हणून जॉईन झाले आणि सुंदर समालोचनसुद्धा ते आमच्या परिसरामध्ये करतात. त्यामुळे नक्कीच त्यांचंही कौतुक आहे. स्कोरिंगबरोबर त्यांनी समालोचन केले. धावफलकावर धावा आहेत त्या 60 धावा धावफलकावर. षटक सुरू आहे ते मात्र 6व्या नंबरचं. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती उतरत आहेत. सूरज मैदानावरती त्या ठिकाणी उतरत आहेत शिवप्रेमी मलकापूरकडनं. तर गोलंदाजी मार्कवरती संदीप दूरवरच्या एंडकडनं मारा करतायत. हा चेंडू हलक्या हातानं स्टेअर केलाय तो गली रिजनमध्ये. तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत ते मात्र मला वाटतं यादव सर तिकडे क्षेत्ररक्षण करतात. 61 धावा धावफलकावरती आहेत. 6 षटकांचा त्या ठिकाणी खेळ संपलेला आहे. आजच्या दिवसभरामध्ये मित्रांनो 4 संघ मैदानावरती आले. त्यामध्ये सनी स्पोर्ट इंदोली सिराजबाईंचा संघ 2च्या 2ही सामने त्यांनी आपले निर्धारित जिंकलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूनं आपण जर वन डे स्पेशल संघ पाहिला, एक सामना ते खेळलेत त्यात ते पराभूत झालेत. हा त्यांचा दुसरा सामना आहे. शिवप्रेमी मलकापूर संघ जर आपण पाहिला तर ते पहिला सामना जिंकलेले आहेत आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये संदीप पाटील गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत. संदीप पाटील आता डिंगू पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. चेंडू राहतोय थोडासा खाली. चेंडू विकेट किपर एस्टनच्या मागे संतोष गुप्ता तिथे उभे आहेत आणि तिथून चेंडू मागे जाणं हे केवळ अशक्यप्राय अशी गोष्ट आहे असं आपण नेहमी पाहतो. दोन्हीही 40+ वयोगटातील खेळाडू आहेत संदीप आणि संतोष. ओ काय सुंदर किपिंग आहे पहा. पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि फलंदाजाला परतावा लागेल स्टंपिंगच्या रूपामध्ये तंबूच्या आश्रयाला. धावफलकावरती आपण पाहतोय डॉट बॉल प्लस विकेट आहे. फलंदाज इकडे बाद होतोय. सूरज या ठिकाणी बाद होतोय. तुम्ही जास्त गोळा होऊ नका कारण आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे. तुम्हाला निर्धारित 40 मिनिटं दिलेले आहेत. नवीन फलंदाज श्रेयस मैदानावरती उतरत आहेत. ते मात्र नंबर 9 वरती. याचा अर्थ शिवप्रेमी मलकापूरला बराचसा संघर्ष या मैदानावरती या मॅचमध्ये करावा लागलेला आहे. पहिला सामना त्यांनी जिंकला होता आणि या सामन्यामध्ये त्यांनी मला वाटतं युनिव्हर्सल के टीमला पहिल्या मॅचमध्ये पराभूत केलं. युनिव्हर्सल के संघ जर आपण पाहिला तो आजचा सुद्धा 4था संघ होता. 2 सामने ते खेळले. 2ही सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागलेला आहे. अशा प्रकारचं आज दिवसभरातलं हे क्रिकेटचं वातावरण या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती राहिलं आहे. हा चेंडू हलकासा मागे गेलाय. तू की मी गलती तूने भी की गलती मैंने भी की खुदा तुम भी नाही और खुदा मैं भी नाही असं मात्र ते दोघे एकमेकाकडे पाहून म्हणत असतील. चुका तर दोघांकडनं झालेल्या आहेत. श्रेयस त्या ठिकाणी बॅट जवळनं चेंडू गेलाय. तो 4 धावा 2 क्षेत्ररक्षक मला वाटतं अनिल इंगवले आणि मेहबूबाई दोघांमध्ये ठरलं नाही. दोघंही लेफ्टी आहेत, दोघंही डावखुरे आहेत, परंतु ठरलंच नाही उजवं कुणी व्हायचं आणि चेंडूमधून निघून गेला. ओहो उसळी घेणारा चेंडू. काय बॉलिंग आहे. परत एकदा सुंदर विकेट किपिंग संतोष गुप्ता. क्या बात आहे.
जबरदस्त त्या ठिकाणी किपिंग वर्क मैदानाच्या मध्ये आतमध्ये संतोष गुप्ता यांच्याकडनं पाहायला मिळत आहे. चेंडू अगदी पापणीचं पातळ लावण्या अगोदर, डोळ्याच्या पापणीचं पातळ लावण्या अगोदर तिथे बेल्स वेगळ्या केल्या जात आहेत आणि फलंदाज श्रेयसला परतावं लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. तर आता शेवटचा हनुमंत नंबर 10 वरती फलंदाजीला उतरतात शिवप्रेमी मलकापूरकडनं. मलकापूर आपण गाव जर पाहिलं तर मात्र तुम्ही कराडच्या दक्षिणेला जर पुणे बेंगलोर हायवेनं पुढे गेलात तर 3-4 किलोमीटर अंतरावरती मलकापूर हे गाव आपल्याला जे ठिकाणी पाहायला मिळतं. त्याच गावचा संघ मालक असणारा शिवप्रेमी मलकापूर संघ आहे. दुसऱ्या बाजूनं आपण जर इंदोली पाहिलं तर कराडच्या उत्तरेला आपण जेव्हा साताऱ्याकडे जातो एक साधारण 10-12 किलोमीटर गेल्यानंतर आपल्याला 15-20 किलोमीटरवरती इंदोली गाव मिळतं. ते आमच्या सिराजभाईंचं गाव आहे. तिथनं सिराजभाई कराड क्रिकेटमध्ये मोठं काम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. युनिव्हर्सल के संघ आपण पाहिला, कदीर खतीब त्यांचे संघ सहमालक जे पाटील साहेब आहेत ते मात्र कराडमध्येच मला वाटतं त्या ठिकाणी जे राहतात. तर त्यानंतर चौथा संघ आपला जो आहे वन डे स्पेशल संघ आपण पाहिला तर सन्मान्य नगरसेवक अतुलदादा शिंदे यांच्या मालकीचा संघ आहे. राजूभाऊ शिंदे त्यांनी संपूर्ण या टीमचं काम पाहतात. हा चेंडू ऑन साईडला खेळला गेला, फिल्डर चेंडूच्या मागे येतोय. एक धाव पळून पूर्ण केली गेली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न कुठल्या प्रकारे नसेल. क्षेत्ररक्षक मात्र राजू आहे का तिकडे, राजूनं चेंडू अडवलाय. धाव फलकावरती कुठल्याही प्रकारची जास्त वाढ होणार नाही काळजी त्या ठिकाणी राजू घेतोय. धाव फलकावर धाव आहेत माझे स्कोरर मित्र कळवत आहेत. 67 बरोबर ना, 66 धावा, माफ करा 66 धावा धाव फलकावरती आहेत. ओ चेंडू किती झपकन आतमध्ये आला. परत एक हलकं सापेल आहे संतोष गुप्ता यांच्याकडनं डायरेक्ट. त्याला कारण आहे, संतोष यांनी थ्रो खाली काय केला त्याला कारण आहे, कारण वरच्या टर्म्सवरच्या बेल्स खाली पडलेल्या आहेत. त्यावरती चेंडू लागला जरी असताना तरी फलंदाज बाद दिला गेला नसता, कारण तो नियम आहे क्रिकेटमध्ये. ज्यावेळेस तुमच्या बेल्स दोन्ही खाली पडतात त्यावेळेस माझ्या ज्ञानानुसार एक टर्म तुम्हाला हातामध्ये उचलून घ्यावा लागतो आणि त्याला चेंडू लावला तरच फलंदाज धाव बाद होऊ शकतो. हे क्रिकेटमध्ये काही गमतीदार नियम आहेत आणि त्या गमतीदार क्रिकेटमुळेच क्रिकेट हे नेहमी रुचकर झालेलं आहे. क्रिकेट हा नेहमी वेगळा, तुम्ही म्हणजे आज जे झाले ते उद्या घडेल असंच नाही राजूभाऊ. म्हणून क्रिकेटच्या मैदानावरती काल आलेला प्रेक्षक आजही परत येतो. नाहीतर एखादा म्हणेल काल दिवस होतो आज जायची काय गरज आहे. पण त्या प्रेक्षक राजाला माहिती आहे काल जे घडलंय ते उद्या घडलेलंच असं नाही, उद्या वेगळंच काहीतरी घडलेलं असतं. म्हणून क्रिकेट हा अनिश्चिततेनं भरला खेळ आहे. द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टीज असं आपण ज्या खेळाला म्हणतो, त्या खेळामुळं क्रिकेटला फार मोठा नेहमीच लोकाश्रय लाभलेला आहे. षटकं संपतायत ती मात्र 7 धावफलकावर धाव आहे 67. माझ्याबरोबर स्कोरर म्हणून काम पाहत आहेत ओंकार आडनाव ओंकार साळवे. ओंकार यांचं मी खास करून नाव का विचारलं माहिती आहे का, कारण मी ऑक्शनपासून पाहतोय या माणसाची धावपळ फार मोठी आहे. ऑक्शनला आम्ही तिकडे मंजित सरांच्या फाउंटन हॉटेलच्या हॉलमध्ये गेलो. तिथं गंमत अशी होती, मागच्या बाजूला मोठी काच लावलेली होती. ती काचमध्ये सूर्याची प्रकाश किरण डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कॅमेरा व्हायची. मागच्या संघ मालकांचे चेहरे दिसत नव्हते. तिथं पडदा बांधण्याचं काम करायला सुद्धा ओंकारांनी मदत केली होती. आज आम्ही पाहिलं ते कॅमेरा स्टँड उभं करणं, त्यावर सर्व गोष्टी करणं, यासाठी सुद्धा ओंकारांनी खूप त्या ठिकाणी मदत केली आणि आत्ता ते स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आहेत. म्हणजे कराड प्रीमियर लीग यामुळेच मोठी झाली. प्रत्येकजण काहीतरी काम करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आहे राजेश. हा मिस टाईम फटका आणि इथे फलंदाज बाद असेल. मला वाटतं याचबरोबर 9 फलंदाज बाद झालेत. शेवटची जोडी आता शिवप्रेमी मलकापूरसाठी मैदानावरती असणार आहे. हा राजेंद्र, राजू म्हणा राजेंद्र म्हणा, ते सर्व नावं तीच आहेत. आता आपल्याकडे सरळ नावाने कोणी कोणाला हाक कधी मारले. आता तुम्हाला किती जणांना माहिती आहे माझं नाव साहेबराव आहे. माझं कुठलंही तुम्ही डॉक्युमेंट चेक करा, 10वीचं सर्टिफिकेट चेक करा, 12वीचं करा, इंजिनिअरिंगचं करा, पासपोर्ट बघा, त्याच्यावर माझं नाव साहेबराव आहे. ते किती जणांना माहिती आहे, घरातल्या फक्त 2-4 जणांना. दीपक म्हणून सारं जग ओळखतं. म्हणजे ह्या गमती जमती असतात. किरण आवी काटऱ्यांचं नाव राजाराम आहे. ही संसारातलं नाव आहे. बोला, धाव फलकावर धाव आहेत 67. विकेट शेवटची विकेट आहे. अब्दुल भाईंना काळजी मोठी आहे, कारण जिंकलं तर पार्टी आहे, हारलं तर मग मात्र उपवासाच घडेल. पुढचा चेंडू, ओहो सुंदर चेंज ऑफ पेस राजूचा. अप्रतिम बॉलिंग तो करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. तुम्ही अब्दुल भाईंची गडबड तिकडे बघितली नाही. मगाशी पलीकडे थोडंसं मी गेलो होतो तर अब्दुल भाई प्रचंड टेन्शनमध्ये आहेत, कारण त्यांचा वन डे स्पेशल संघ पहिल्या वर्षीचा विजेता आहे. विजेतेपद मिळवणं अवघड नाही, ते टिकवणं फार अवघड आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे. गोलंदाजी मार्कवरती राजेंद्र षटक क्रमांक 8 तो टाकतोय. हा चेंडू ऑफ टर्मच्या बराचसा बाहेर आहे. परत एकदा अमर साठे सरांचा इशारा आहे वाईट बॉलचा.
अमर साठे सर असतील, जय पवार सर असतील, सादिक राजापूरकर सर असतील. सुंदर पंचगिरी. मग तुम्ही आज विषय पहा, दिवसभरामध्ये सुंदर पंचगिरी कधी म्हणायची, ज्यावेळेस आयोजकांना आतमध्ये हस्तक्षेप करावा लागत नाही. पंच कुठली गोष्ट बाउंडलाईनच्या बाहेर येऊ देत नाहीत. त्या दिवशी समजून जायचं आज अंपायरिंग सुंदर झालेली आहे. नाहीतर प्रत्येक वेळी जर आयोजकांना हस्तक्षेप करावा लागला निर्णयावरनं तर मात्र समजून जायचं पंचगिरी मात्र चुकीच्या दिशेनं होत आहे. परत येता गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज आहे. यावेळेस हा चेंडू पायावर त्याला हलकंसं अपील आहे. पंचांना विचारणा केली परंतु पंच मात्र आपल्या निर्णयावर तटस्थ आहेत. लेग बाईटचा इशारा अमर सरांकडून येतोय. एका धावेन धावफलक पुढे जाईल. 69 धावा धावफलकावर आहेत. अमर साठे यांना जर तुम्ही पाहिलं, मुक्काम पोस्ट वाळेन, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे हे त्यांचं मूळ गाव आहे. आणि तुम्ही वाळेनमध्ये मी स्वतः गेलोय. वाळेन हे मुळशी तालुक्यातलं त्या एंडचं शेवटचं गाव आहे. आणि परंतु सध्या ते शिक्रापूर मुखई परिसरामध्ये मात्र ते वास्तव्याला असतात. परंतु मूळ गाव त्यांचं मुळशी तालुक्यातलं आहे. ओ हा चेंडू सुरेख आहे सर. चेंडू सरळ मागे निघून गेलाय. आपल्या जय पवार सरांना पाहिलं तर कल्याण परिसरामध्ये नक्कीच सर त्या ठिकाणी वास्तव्याला असतात. सादिक भाईंची माहिती मी घेऊन तुमच्यापर्यंत पोहोचवेल, कारण सादिक भाईंना आज मी पहिल्यांदाच अंपायरिंग करताना पाहतोय. त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य असेल. नक्कीच सर विषय काय घेत आहेत हे सादिक भाईंच्या मनामध्ये प्रश्न असतील. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 69. पण सादिक भाईंना मी भरपूर वेळा पाहिलंय, अनेक ठिकाणी पाहिलंय, हे मात्र मी सांगू शकेल क्रिकेट क्षेत्रामध्ये. हा चेंडू बॅटच्या आतलीकडे घेतोय. फिल्डर चेंडूच्या मागे, त्यावरती सिंगल घेतली गेली. मगाशी जय पवार सरांनी आम्ही चर्चा करत होतो. जय पवार सरांनी सांगितलं सादिक भाईंचं एक वैशिष्ट्य आहे. पव्या मैदानामध्ये काय होत आहे, सादिक भाईंनी भरपूर क्रिकेट खेळलेलं आहे. जे स्क्वेअर लेग पंच आहे, सादिक भाई हे लकी चार्म आहेत. जय पवार सरांनी सांगितलं ज्या वेळेस सादिकला मी माझ्या टीममध्ये घेतलं त्यावेळेस मी फायनल खेळलेलं आहे. अशा प्रकारच्या गमती जमती मित्रांनो क्रिकेटमध्ये फार मोठं योगदान आहे मंडळींचं. आणि खरंच त्यांच्या या योगदानाला सलाम आहे. आज पंचगिरीच्या माध्यमातून सादिक भाईंना पाहायला मिळालं, ही आनंदाची गोष्ट आहे. राजेंद्रचा पुढचा चेंडू उसळी घेतोय, सरळ मागे निघून गेला. वाईड बॉल असे, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. सिंगल तर वाईड +1. मला वाटतं हा चेंडू खांद्याच्या लेवलच्या नव्हे तर डोक्याच्याही वरनं गेलेला दिसतो, जो अलीकडच्या आधुनिक काळामध्ये वाईड बॉल देण्याची प्रथा आहे. प्रशांत आदोडे सरांना विसरून चालणार नाही. आज विशेषतः सकाळी माझी थोडीशी धावपळ असताना प्रशांत सरांनी ती वेळ मारून नेली, त्यामुळे मला सगळ्या गोष्टी सुरळीत करून परत त्यांच्यावर जोडता आलं. आणि एक चांगलं समालोचन सुद्धा ऐकण्याचं मी तुम्हाला सांगितलं. त्यांच्या 5% सुद्धा समालोचन मी करत नसेल या 7-8 महिने जो टेनिस बॉल क्रिकेटचा सीझन असतो. ओहो बॅटची एज आहे आणि तो चेंडू मला वाटतं बहुतेक अंगावरती आदळलाय. धावा मिळतील त्या 1, कारण फलंदाज ऑल आउट होतोय संघ. तोही शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव मिळेल. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 73. 73 धावा धावफलकावरती आहेत. 74 धावांची गरज आहे, ती मात्र वन डे स्पेशल टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिल्या वर्षी वन डे स्पेशल हा संघ विजेता होता. दुसऱ्या वर्षी आपण पाहतोय अमितराज अंश उंडाळे हा जो संघ उद्या खेळणार आहे त्या संघानं मागच्या वर्षी या स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवलेलं आहे. हा 3रा सीझन आहे. प्रशांत सर गंमत अशी आहे, 2019-20ला ज्यावेळेस आम्ही पहिल्यांदा कराडमध्ये आलो होतो, KPL सीझन 1 सिंगल कॅमेरा लाईव्ह कव्हरेज होतं. KPL सीझन 2 कॅमेऱ्याने लाईव्ह कव्हरेज होतं. यावर्षी 3रा सीझन आहे, 3 कॅमेऱ्याने लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला काहीतरी नवीन कराडमध्ये दिसत असतं. धावफलकावर धावा आहेत त्या 73 धावा. मी थोडा वेळ थांबेल, तुम्ही थांबू नका. क्रिकेट सुरू असणार आहे. सादिक राजापूरकर सर, अमर साठे सर मैदानाच्या आतमध्ये असतील. तिसरे पंच जय पवार सर, अमित भुजबळ यांची क्रिक लाईव्ह टीम सचिन राठोड, योगेश तोडकर आणि गौरव यांच्या माध्यमातून कॅमेरामनच्या माध्यमातून लाईव्ह कव्हरेज करते. तर मायक्रोफोनवरती एक सुंदर आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल तो प्रशांत आदवडे सरांचा. शुक्रिया दीपक मंडले सर। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कराड़ प्रीमियर लीग 2022 और बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। जीतने के लक्ष्य की बात करें तो 74 रनों का लक्ष्य है। वनडे स्पेशल और शिवप्रेमी मलकापुर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। जैसे कि देखिए वनडे स्पेशल जो पहला सीजन था उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था चैंपियन टीम है। दूसरे सीजन की बात करें तो अमितराज अंश टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो वो टीम चैंपियन बनी। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो तीसरा सीजन चल रहा है जिसमें 8 टीमें खेल रही है और आज के दिन में एक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है विष्णु जाधव का 20 गेंदों में 52।
रोहित पवार तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। समय ज़्यादा ना ले, बल्लेबाजों को मैदान के अंदर आना है। क्रिकेट मित्र परिवार प्रेजेंट कराड प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का आज का ये पहला दिन शाम का सत्र मैदान के अंदर चल रहा है। क्रिक लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट देखते हुए बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और प्रारंभिक जोडी मैदान के अंदर आ रही है। दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। वन डे स्पेशल आणि शिवप्रेमी मलकापूर दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। दुसरी इनिंग सुरू होण्यापूर्वीच या ठिकाणी दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी निश्चितच पाठवायचा आहे। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। पहिली 4 षटकं अत्यंत महत्त्वाची असेल। 74 धावांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडी जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे। श्रेयसला संधी दिली गेलेली आहे। छकुला मैदानामध्ये आहे, तर हे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये असतील आणि आता जिंकण्यासाठी 74 धावांचं आव्हान असताना शेखर आणि छकुला सलामीचे बॅट्समन आघाडीची जोडी मैदानामध्ये। सिद्धार्थ आणि शेखर ही जोडी मैदानामध्ये आहे। क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे शिवप्रेमी मलकापूर। सिद्धार्थ जे अजय देशमुख चेक कर की नाही दिलेला कोण आहे अंपायर कुठे आहेत? अंपायर कुठे आहेत? अंपायर गेला अंपायर गेला अमर स्पोर्ट चे मालक अमर साठे मैदानामध्ये आहेत। तर टेनिस विश्वातला एक आक्रमक बॅट्समन अशी ओळख असलेले यावेळेला पंच मैदानामध्ये जात आहेत। राजापूरकर, सादिक राजापूरकर, कार जिंकण्यावरती त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा देखील आपल्याला पाहायला मिळतात। सामन्याला सुरुवात होते। 74 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि त्यासाठी आघाडी जोडी सिद्धार्थ मैदानावरती आहे। तर शेखरने यापूर्वीच्या मॅचमध्ये अप्रतिम बॅटिंग केले। ओंकार आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आहेत। यापूर्वीच आपण जर बघितलं तर संदेश गाजरे यांचा आवाज देखील आपण ऐकलेला आहे। सामन्याला सुरुवात होते आहे। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी। क्रिकेट मित्र परिवार प्रेझेंट कराड प्रीमियर लीग 2022चा व्यंग अद्भुत सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल आपल्या कोट्यातलं पहिलं षटक टाकण्याकरता। सूरज पाटीलच्या कोट्यातलं हे पहिलं षटक असेल आणि पॉवर प्लेची 2 षटकं अत्यंत महत्त्वाची असणार आहेत। कराड प्रीमियर लीग 2022चा विचार केला तर या शेवटच्या सामन्यामध्ये जी धावसंख्या यापूर्वी आपण बघितलं तर 80-90च्या घरामध्ये होती, तशी धावसंख्या नाही आहे। थोडासा ब्रेक लावला आणि विशेष करून विकासचा विकेट गेल्यानंतर फार मोठी धावसंख्या व्यक्तिगतरित्या कोणी उभारली नाही आहे। आपण बघितलं तर कल्पेशने काही चांगले फटके खेळलेले आहेत। 74 धावांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडी जोडी मैदानामध्ये। गोलंदाजी मार्कवरती सूरज पाटील, आता वेणुताई चव्हाण स्मारक एंडकडनं तो गोलंदाजी करेल। वेळ जास्त घेऊ नका, सामन्याला सुरुवात करायची आहे। 74 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। सामना अटीतटीचा होणार का? इथे दुसऱ्या बाजूला मलकापूर त्यांची अस्तित्वाची लढाई मैदानामध्ये। शेखरनं पहिल्या मॅचमध्ये काही आश्वासक फटके खेळलेले आहेत। तंत्र खूप चांगलं होतं, यात काही शंका नाहीये। शेखर ऑन स्ट्राईक, पहिला चेंडू सूरज पाटीलचा। यावेळेला पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये। आणि सूरज पाटीलचा विचार केला तर एक चांगला गोलंदाज आहे, वैविध्यपूर्ण गोलंदाज आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर टर्न करण्याची क्षमता आहे आणि खूप चांगला कंट्रोल त्याच्याकडे आहे। पहिला चेंडू अगदी अचूक टाकलाय। यावेळेला स्वीपचा सुरेख फटका, चांगलं टायमिंग, वन्स बाउंड चेंडू सीमारेखा पार, एक खणखणीत चौकार। शेखर बेफिकर अप्रतिम फटका खेळलाय।
कारण आत्ता सुद्धा बघितलं चेंडू पुन्हा एकदा गिरकी गेला असं वाटत होतं, परंतु खूपच खोरवर टप्प्याचा चेंडू आहे आणि चेंडूच्या पिचपर्यंत तुम्ही जेव्हा पोहोचता तेव्हा चेंडू टर्न होत नाहीये, तो खूप चांगल्या पद्धतीनं बॅटवरती येतो. यापूर्वीचा रिव्हर्स स्वीप खेळताना चेंडू रीड करता आला नव्हता, आता चांगला रीड केलाय आणि त्यानंतर चेंडू धाडला यावेळेला सीमारेखा पार चौकारानेसी. या 4 धावाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती 4 वरती. खातं खोललं जातं ते शेखरचं. सादिक राजापूरकर पुन्हा एकदा बॉलचा इशारा करतायत. बॉलची आवश्यकता मैदानामध्ये. कराड प्रीमियर लीग 2022 एक मानाची प्रतिष्ठेची लाख मोलाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं अप्रतिम असं आयोजन क्रिकेट मित्र परिवार कराड यांच्या वतीनं. आणि आता या पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर पहिला एक चेंडू डॉट होता, दुसऱ्या चेंडूवरती जर विचार केला तर एक सुरेख आणि सुंदर फटका शेखरचा. शेखर व्यक्तिगत 4 या धावसंख्येवरती खेळतोय. 2 चेंडूला तो सामोरा जातोय. अजूनही या षटकात तसं बघितलं तर 4 चेंडू शिल्लक आहेत. स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षक अगदी जवळ ठेवलाय. विकेटची आवश्यकता लक्षात घेऊन गली आहे, पॉईंट आहे, त्यानंतर डीप एस्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ. ऑफ साईडला 5 क्षेत्ररक्षक, ऑन साईडला 4 क्षेत्ररक्षक. ही लाईन आहे जी निश्चितच त्रास देईल बॅट्समनला. आणि यावेळेला अप्रतिम चेंडू होता, थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही आहे. धावफलक धावा 4. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडू पाहणं फार गरजेचं. बॅटची कड घेतोय आणि अतिशय वेगाने येतोय. अप्रतिम अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होईल का? निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल. जेव्हा चेंडू आपण बघू शकता की गोलंदाज टर्न करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी तुम्हाला शेवटपर्यंत तो पाहता आला पाहिजे. चांगली माणसं आणि चांगली पुस्तकं लगेच कळत नाही, ती वाचावी लागतात. तशाच पद्धतीनं तुम्ही जो फटका घेताय त्यावरती येणारा चेंडू, त्याची लेंथ काय आहे, त्याची दिशा काय आहे, हे तुम्हाला रीड करता आली पाहिजे. रिव्हर्सिपचा फटका या ठिकाणी खेळला, 1च धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचली ती 7 वरती. पहिल्या षटकाचा खेळ आणि सूरज पाटीलची अप्रतिम गोलंदाज. एक चौकार खेळला, अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकला होता, त्यावरती खरपूस समाज आणि पायावरती चेंडू होता. त्यानंतर मात्र लयबद्ध गोलंदाजी या ठिकाणी केले. पापरपेचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकामध्ये प्रमुख गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल सूरज पाटील. खेळण्याची जबाबदारी असेल बॅट्समन सिद्धार्थची. नाही, ह्या तितकासा चांगला फटका नाहीये. टॅकल करण्याकरता गेले परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. आणखीन एक चेंडू 2 मीटरमध्ये पडतोय. शेवटचा चेंडू निर्धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलक धाबा आहेत 7 धाबा. आता इथे पहिल्या षटकात 7 धाबा आलेल्या आहेत. उर्वरित या पहिल्या पडावमधली 4 षटकं, त्यापैकी 3 षटकं अजून बाकी. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि त्यानंतर 24 चेंडू. तर तुम्हाला या 74 धावांपर्यंत जाण्याकरता निश्चितच एक भागीदारी रत्न फार गरजेचं असेल. तर दुसऱ्या बाजूला 74 धावा तुम्हाला डिपेंड करायच्या असतील तर निश्चितच संदेश तुम्हाला विकेट घ्याव्या लागतील. बॅट्समनसाठी मंत्र काय असेल? क्रिकेट, डोंट थ्रो ओव्हर विकेट. तुम्हाला विकेट नाही घालवायच्या आणि भागीदारी रचायची आहे. फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन. जीतने के लिए 74 रनों की ज़रूरत है. शिवप्रेमी मलकापुर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए सुरेश और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है शेखर. ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल है. एक फ्लाइंग स्लीप के साथ एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी. पहले विकेट का पतन होता बा. और इसी बीच हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छी मदद और टूर्नामेंट को सफल बनाने के सपोर्ट किया है, लिबास टेलर के मालिक मिस्टर जमीर मनेर, इनका आगमन हुआ है और थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए. सरफराज नालबंद भी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं और मैं खास करके सरफराज नालबंद इनको विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, प्लीज़ सर आप मंच की तरफ आइए. सरफराज भाई, मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज़ मंच की तरफ आइए और इस कराड प्रीमियर लीग 2022 के इस खूबसूरत मंच पर आपका सम्मान हो जाएगा. सरफराज नालबंद, सरफराज भाई मैं आपको विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज़ मंच की तरफ आइए. पहले विकेट का पतन और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए मिस्टर शेखर. सफलता मिली गेंदबाज को, बहुत बढ़िया गेंदबाजी श्रेयस द्वारा.
नए बल्लेबाज नंबर 3 पर आते हुए अजय अजय देशमुख, और ये काबिलियत वाले बल्लेबाज है। इनके पेटर में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है और आज टीम को जरूरत है। 74 का लक्ष्य है। एक तरफ सिद्धार्थ डटे हुए है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सरफराज नालबंद हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। इनका सम्मान होता हुआ मंच पर। कराट प्रीमियर लीग 2022 का ये बहुत ही जबरदस्त मंच। और बढ़िया गेंद अपील करते हुए विकेट कीपर और बॉलर और उंगली खड़ी होती भी। चाहे जिंदगी का मैदान हो या एक बार फिर क्रिकेट का मैदान खराब काम कर दे तो उंगली खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ये उंगली खड़ी होती भी। 2 विकेट गिर चुके हैं। सरफराज भाई इनका सम्मान मंच पर होता हुआ। सुपर बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी मैदान के अंदर, खास करके श्रेयस द्वारा। 2 विकेट और 2 बड़े शिकार। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए अजय देशमुख। और इस ओवर में आपके पास वैसे बैंक बैलेंस जब ज्यादा नहीं है तो आपको विकेट की दरकरार है तो वो एक बार फिर पूरी करते हुए आज श्रेयस बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए संदीप पाटिल। मुझे लग रहा है कि यहाँ से संदीप पाटिल को चौथे नंबर पर नहीं आना था, थोड़ा और ऊपर आने की जरूरत थी, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक रोटेट करते विकेट के ऊपर खड़े रहते तो प्रेशर नहीं आता, लेकिन अब प्रेशर है। जिंकायचं म्हटलं तर योग्य वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं। वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे 1 सुद्धा वाया जातात। त्यामुळे कर्णधाराचे निर्णय तितकेच महत्त्वाचे। मग बॅटिंग करा किंवा बॉलिंग करा, कर्णधाराने घेतलेले निर्णय आणि योग्य क्रमांकावरती तुम्हाला गोलंदाजी द्यायची, बॅटिंग ऑर्डर तितकीच महत्त्वाची असते। संदीप बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑन हैट्रिक बिल्कुल इस वक्त श्रेयस है कीर्तिमान के दहलीज पर। बैकफुट पर बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, गेंद ट्रैवल बॉल की तरफ जाती हुई, शानदार फील्डिंग बॉडी लाइन पर। जब विकेट गिरते हैं तो बिल्कुल बल्लेबाजों का मनोबल गिरता है, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहां से कहां जाके गेंद को कवर किया। शानदार फील्डिंग, स्ट्रोक भी बहुत अच्छा था क्योंकि टप्पा खाने के बाद उछाल था, एक बार सर की तरफ गेंद आ रही थी, हुक आपको करना था, बहुत अच्छी तरह से आपने हुक भी किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग प्रवीण द्वारा। बॉडी लाइन पर जाके गेंद को रोक लिया और केवल 1 ही रन, लग रहा था कि आज कम से कम वो 3 और आएंगे, मतलब 4 आएंगे। बेहतरीन फील्डिंग, इससे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है। रन संख्या 8 रन, दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर। वनडे स्पेशल और शिवप्रेमी मलकापुर के बीच आज के दिन का अहम मुकाबला। ऑफसाइड पर बिल्कुल इस वक्त 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी का, और खेलने का जिम्मा बल्लेबाज सिद्धार्थ का। इस वक्त अंपायर की तरफ से बिल्कुल नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, थोड़ा आगे उछल कर आए थे, नो बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। ज्यादा ऊपर गेंद थी, छोटे कद के बल्लेबाज है और बिल्कुल सर की तरफ गेंद थी, कमर के ऊपर, और गेंद होती है तो वो बीमर गेंद, ये तो बिल्कुल सर की तरफ थी। सुरेश का एक अच्छा ओवर घट रहा था, अगर यहाँ एक बड़ा शॉट आएगा तो कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को मिल सकता है। और एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी स्ट्राइकर इन पर है संदीप पाटिल। नहीं, शरीर से दूर खेलते हुए ये जो शॉट आपने खेला ना, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि छठे स्टंप पर गेंद थी, उसको आप लपेटना चाहते थे डीप मिड विकेट या डीप स्क्वायर की तरफ, तो बहुत दूर वाली गेंद को आप खेलना चाहते थे। फ्री था बिल्कुल, आप मेरिट के हिसाब से कवर के ऊपर से भी खेल सकते थे, लेकिन आपको गेंद की तरफ जाना था। पैसे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है, कुआं कभी भी पैसे की तरफ नहीं आता है, तो बिल्कुल यहाँ आपको गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करनी होगी। इस गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा, और इसे सिंगल के साथ रन संख्या, अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी श्रेयस द्वारा। आदरणीय सन्माननीय पोपटराव साळुंके यांचं शुभ आगमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे। सर, मी आपलं मनापासून सहर्ष स्वागत करत आहे कराड प्रीमियर लीग 2022 चे सर्व आयोजक, क्रिकेट मित्र परिवार आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून। उड़ाया आसमान की तरफ, प्रवीण गेंद के नीचे, सिद्धार्थ को जाना पड़ेगा वापस, और इस ओवर में श्रेयस ने किए 3 शिकार, रंग भरने के लिए वो भी है तैयार। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, सिद्धार्थ जा रहे निराश मन के साथ। अब प्रेशर बिल्कुल एक बार फिर बल्लेबाजों के ऊपर। वनडे स्पेशल में आज जो खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद प्रशंसा करनी चाहिए श्रेयस की, इस ओवर में 3 विकेट लिए हैं,
जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 11 रन। अब देखिए हालात कुछ अच्छे नहीं है बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, इसका मतलब पारी लड़खड़ाती हुई नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए अब बल्लेबाज आएंगे। देखिए किसी कंपनी में आप काम करते हैं और प्रेजेंटी लगा के वापस घर में आएंगे ना, तो आपको पेमेंट कोई नहीं देने वाला। आपको विकेट के ऊपर खड़ा रहना है, स्ट्राइक रोटेट करना है। 4 ओवर का मैच नहीं है, 8 ओवर का मैच है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। समस्या कभी कभार क्या होती है कि आपके खेलने का तरीका इस तरह से ही है। क्यों होता है? क्योंकि आप 4 ओवर के 5 ओवर के ज़्यादा मैच खेलते हैं तो शरीर को आदत होती है। 8 ओवर के मैच है तो लंबा, एक बार फिर आपको लंबा सोचना है। सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। नए बल्लेबाज महबूब, अब महबूब तो आए हैं, काबिलियत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष 3 तरह का होता है। एक जीने के लिए, एक बार दूसरा संघर्ष होता है पहचान बनाने के लिए, और शिंदे साहब तीसरा एक बार फिर संघर्ष होता है। अगर आपने पहचान आपने बनाई है ना, तो उसको बरकरार रखने के लिए महबूब के लिए यही संघर्ष है। पहचान है लेकिन उसको बरकरार रखना है। और संदीप पाटिल, दोनों तरफ वही कहानी है। ऑलरेडी अपनी एक पहचान बनी हुई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, किरण को मौका मिला है। स्ट्राइक किरण पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। संदीप पाटिल ऑन स्ट्राइक, प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर पहले 2 ओवर में। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर या गेंदबाज के ऊपर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या आप देखिए 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत है और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। 8 ओवर का मैच। विरुद्ध समान स्मारक एंड से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज किरण इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाल है, गति है और बीट करते हुए बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किरण द्वारा। रन संख्या 12 रन, 35 गेंदों का खेल से 62 रनों की जरूरत है। तो मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है, खास करके बल्लेबाजों के लिए। टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। पहली गेंद की बात कर तो व्हाइट बॉल, दूसरी 2 गेंदों की कहानी देंगे तो अनप्लेबल गेंदें थी, कुछ भी नहीं समझ पाए। शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा किरण कारंडे, और सामने एक दिग्गज खिलाड़ी है जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, उनको बांध कर रखा है। व्हाइट बॉल, बिंदी गेंद, ओवर तीसरा प्रगति पर। दोबारा कंधों का इस्तेमाल किया गया था, गति ज्यादा नहीं थी, स्लोवर बाउंसर यहाँ डालने का प्रयास किया गया था। अभी भी देखिए तो बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, बल्लेबाज लड़ रहे हैं, दबाव में है। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 3-13 मतलब 3 विकेट गिरे, 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और प्रेशर बिल्कुल है इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। बार बार हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात भी बिल्कुल होगी, मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है। 33 गेंदों का खेल से और 61 रनों की जरूरत है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी किरण द्वारा। व्हाइट बॉल जरूर डाले हैं, एक बॉल वाइड आया था, उसके बाद में 2 बिंदी गेंदे, एक सिंगल जरूर आता हुआ। एक गेंद आपके बल्ले के बीचों बीच लगेगी ना तो बिल्कुल बात बनेगी संदीप पाटिल। महबूब मैदान के अंदर गेंद को ट्राई जरूर किया गया, टाइमिंग नहीं कर पाए। महबूब बल्लेबाजी कर सकते हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे तो बढ़ रहा है लेकिन धीमी रफ्तार के साथ। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। काफी संख्या में दर्शक शाम के समय में यहाँ बिल्कुल जुड़ चुके हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। आज आप देख रहे कराड़ प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 पहले दिन का खेल, आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। शाम का समय, रोशनी बहुत कम होती भी, सूरज का एक बार फिर सूरज के डूबने का समय है। ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। ये चौका आना बहुत जरूरी था क्योंकि प्रेशर रिलीज करने के लिए इस तरह के 2-3 शॉट आप खेलेंगे, मैच में वापस आने का मौका मिलेगा, कमबैक करने का मौका मिलेगा। 8 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 18 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज संदीप पाटिल का। एक तरफ महबूब मैदान के अंदर है लेकिन वो नॉन स्ट्राइक रेंज पर इस मंच पर बहुत बार अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। दोबारा उसी तरह के खेल की जरूरत है। किरण की अगली गेंद,
बढ़िया गेंद, ये बेहतर है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी, तो आपको स्कोरबोर्ड को चलाते रहना चाहिए। सिंगल डबल के साथ बड़े शॉट आपको खेलने हैं। और अब जाकर देखिए तो 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में 19, आपके पास अभी भी 30 गेंदे हैं और 55 रन चाहिए, मतलब 30 गेंदे 55 वाला मैच है, तो मैच बन सकता है। स्ट्राइक रोटेट करना, बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर संदेश जी हमारे साथ है, ओंकार जी हमारे साथ है, राजू जी है, दीपक जी मंडली जी हमारे साथ है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके जब प्रवीण आमरे सर, इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था नारगी के मैदान पर, उस वक्त मैंने एक सवाल उनको पूछा था कि अगर ये जो क्रिकेट है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट, अच्छा परिपक्व बल्लेबाज होने के लिए क्या करना चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल मैं इस गेंद के बाद आपको बताऊंगा। 19-3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदे 55, मतलब ये जो टेनिस क्रिकेट में इतना बड़ा जो समीकरण नहीं है, रन बन सकते हैं। समस्या क्या है, वो विकेट, 3 विकेट जो गिर चुके हैं ना, उसका दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। सुरेश को मौका मिलता हुआ, ओ टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल है, और गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, लेग बाय का इशारा करते हुए सादिक भाई। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, रन तक क्या 20 रन। तो प्रवीण आमरे सर ने कहा था कि भाई ये जो क्रिकेट है उसमें आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आप अपने उद्देश्य और सिद्धांत को जब भूल जाते हैं ना, तब आपको असफलता आती है। आपको बेसिक को नहीं भूलना चाहिए, टेनिस क्रिकेट हो चाहे लेदर बॉल क्रिकेट हो, बेसिक जिसका अच्छा है ना, वो खिलाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ता है। एक इंटरव्यू खास करके अजीत वाडेकर इनके साथ हुआ था, जो भारतीय टीम के भूतपूर्व कप्तान, अभी तो नहीं रहे, लेकिन सुनील गावस्कर साहब को एक जगह पर छिपाया गया था, एक ऐसे वेस्ट इंडीज में वो चले गए थे, उस वक्त की कहानी वो जरूर बताऊंगा। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वो जो एक इंटरव्यू हुआ था नारगी के मैदान पर, मैदान के अंदर अगर देखो तो शाम के सत्र का इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है, शानदार माहौल यहाँ बना हुआ है मैदान के अंदर, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज महबूब ऑन स्ट्राइक, 4थे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। फ्लाइंग स्वीप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, आगे आकर खेलने की कोशिश, सादिक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वाइड बॉल का इशारा करते हुए। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है, और इस मैच में मेरे हिसाब से संयम की अग्नि परीक्षा है। ऐसा नहीं कि इस तरह का माहौल नहीं बनता है, मैच में अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं तो कम से कम 6 बार तो इस तरह का माहौल बनता है। ये सारी चीजें जो है ना, इसकी आदत आपको होनी चाहिए, दबाव को झेलना आपको आना चाहिए। आड़े बल्ले से गेंद को पूल करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आया, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। इस तरह से भाई, इस तरह से आपको रन बनाने हैं, क्योंकि अगर आप 6 गेंदें खेल रहे, 2-3 बार आप सिंगल डबल लेते रहेंगे तो अपने आप एक बार फिर स्कोरबोर्ड चलता रहेगा। एक खराब गेंद आएगी, उसके ऊपर प्रहार करेंगे तो ये बड़ा ओवर बन सकता है। तो स्कोरबोर्ड को जितना आप चलाएंगे उतना प्रेशर अपने आप गेंदबाज की तरफ जाएगा। अगर आप स्कोरबोर्ड को एक बार भी नहीं चलाएंगे, बींदी गेंदें आते रहेगी, तो दबाव अपने आप बल्लेबाज की तरफ जाएगा। रन संख्या 23, 3 विकेट के नुकसान पर समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। जिस तरह से समीकरण बना हुआ है इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। स्ट्राइक रन पर महबूब, गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। अभी भी 50 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 4था ओवर प्रगति पर है। इसका मतलब है पहले 4 ओवर की कहानी बहुत ही बेहतरीन रही है शिवप्रेमी मलकापुर टीम के लिए। अब जाकर इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, और यही दोनों बल्लेबाज एक मंत्र लेके जाएंगे, क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, विकेट को नहीं खोना है, नहीं तो आप एक बार फिर इस मुकाबले से बाहर भी जा सकते हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए श्रेयस, इंपॉर्टेंट ओवर, 4थे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा स्ट्रोक गैप में खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। तालियां देखे एक बार फिर मैदान के अंदर बज रही है, और इसकी वजह है फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा। 4थे ओवर का खेल, 2 गेंदों का खेल से 25, 3 विकेट के नुकसान पर है, और इसका मतलब है कि इस ओवर के बाद 24 गेंदें और शेष है। इस ओवर की 2 गेंदें 26 गेंदों का खेल से 74 तक जाना है। बीच में फासला बना हुआ है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये गेंद बिल्कुल काफी ऑफ टर्म के बाहर है, और सादिक भाई वाइड बॉल का इशारा करते हुए। देखिए कोई भी खिलाड़ी चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, वो भगवान नहीं है, केवल एक ही भगवान है, वो है सचिन तेंदुलकर। गलतियां सबसे होगी,
लेकिन जब एक बार फिर गलतियां हो रही है उसका फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहे। तो जो एक बार फिर खिलाड़ी जो है खास करके इस पर गेंदबाज श्रेयस गलतियां कर रहे हैं, व्हाइट बॉल डाल रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर मौका मिला और उसका भरपूर फायदा। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद। सादिक भाई का क्या इशारा, शानदार स्ट्रोक है, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक जिसकी जरूरत थी। 6 रन, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। ये एक बार फिर खराब गेंद थी, डांसिंग डाउन द विकेट आए और भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। रन संख्या कुल मिलाकर 32 रन, 3 विकेट का नुकसान पर। यह अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज महबूब का। अभी भी 42 रन चाहिए। इंपॉर्टेंट मैच है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। श्रेयस कदम ताला अच्छा है, ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है और संदीप जी भाग रहे अपने टीम के लिए। मैं एक बार फिर बैठना चाहता हूं, मैं एक बार फिर दौड़ना चाहता हूं, मैं एक बार फिर भागना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं। संदीप पाटिल अपने टीम के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ओवर समाप्त 4 ओवर के बाद 34, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल आना बाकी है और 40 रनों की जरूरत। देखिए 30 गेंदों में 55। इस ओवर में सेंसिबल क्रिकेट, आपने स्ट्राइक रोटेट किया, एक बड़ा शॉट आपने खेला और मैच को आपने पकड़ के रखा। हर बार 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने की आप कोशिश करेंगे तो आपके विकेट जाने की ज्यादा संभावना होती है और बिंदी गेंदें हर बार आपको परेशान करेगी, बहुत बड़ा दर्द दे सकती है। अभी 24 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 40। मैदान के अंदर मंत्रणा जारी है, चर्चा जारी है, गुफ्तगू जारी रहेगा। अमर साठे बिल्कुल मैदान के अंदर है और सादिक भाई मैदान के अंदर। तीसरे अंपायर के तौर पर जय पवार। और क्या मैदान के अंदर वो पानी भी चला गया है? शाम के समय में पानी चला गया है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। रणनीति हो रही है 24 गेंदों में। आने वाले जो 24 गेंदें हैं तो उस 24 गेंदों में किस तरह से एक बार फिर सामने वाले टीम को एक बार फिर बांध के रखना है और ये जो रन है हमारे पास 40 को डिपेंड करना है। तो दूसरी तरफ से दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मैच है किस तरह से हम बनाएंगे, ये टोटल किस तरह से हम चेस करेंगे। चले समय ज्यादा ना ले, मैच को कंटिन्यू करना है। आगे एक बार फिर वो 24 गेंदों की कहानी। दीपक मंडले सर हमारे साथ, थैंक यू सर। तो इंपॉर्टेंट मैच है, 24 गेंदों का खेल। 24 गेंदों में यहां से जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। करंट प्रीमियर लीग 2022, वक्त ज्यादा ना ले, चलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाए। 24 गेंदें हैं तो अगर और क्लोज मैच हो जाएगा तो हम समझते हैं कि 20-25 से थोड़ा सा और ज्यादा वक्त लग सकता है, इसीलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। खास करके बल्लेबाज आप इतना समय ना ले। खिलाड़ी मैं समझ सकता हूं वो थोड़ा समय लेंगे, एक बार वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बल्लेबाजों को ज्यादा जल्दी होनी चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो रही है। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे और मैच जो है ना आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है। इंपॉर्टेंट मैच, क्रूशियल मुकाबला, शाम का समय, मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चलती हुई। एक विकेट एक बार फिर मैच में कमबैक करने का मौका मलकापुर को। ये जो साधारण बन रही है आने वाले 2 ओवर तक बरकरार रहेगी, मैच में बने रहेंगे। यहां से आज वनडे स्पेशल, ये स्पेशल मैच शाम के समय में। डूबता हुआ सूरज, कम होती हुई रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम? वनडे स्पेशल के नाम या शिव प्रेमी मलकापुर के नाम? यही सवाल सबके मन में है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए और अब जाकर फील्डिंग देखे, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट। एक खिलाड़ी बिल्कुल गली की तरफ आता हुआ, पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। स्टक पर लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है प्रमुख गेंदबाजी करने के लिए। किरण का यह दूसरा ओवर, 24 गेंदे 40। नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं था, गलती करते हुए बल्लेबाज, क्योंकि एक बार फिर ये रणनीति थी कि पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेले और प्रेशर गेंदबाज के ऊपर डाले। थोड़ा जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश जिसमें फायदा नहीं हुआ और पहली गेंद बिंदी गेंद है, इसका मतलब किरण ने बहुत अच्छा स्टार्ट प्राप्त किया। पहली गेंद गेंदबाज की है, 23 गेंदों का खेल से 40 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज संदीप, 9 स्ट्राइकर एंड पर महबूब, जिन्होंने एक छक्का जड़ा और बहुत जबरदस्त तकनीकी तौर पर एक अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खिला था। कदम ताल बहुत अच्छा था, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया किया गया। ये भी कुछ अच्छा शॉट नहीं है, बल्लेबाज ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 गेंदे 40, इसका मतलब आपको कितने बड़े शॉट खेलने हैं? कम से कम 2 या 3।
और आप एक बार फिर हर गेंद के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर महसूस करते हुए संदीप पाटिल, दबाव में कुछ लोग बिखरते हैं, कुछ लोग निखरते हैं, और यही दबाव जो है ना आपको गलती करने के लिए मजबूर करता है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का मैदान। अभी भी आपके पास 22 गेंदे हैं बीच मैदान पर। अब देखिए दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं, वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, और वक्त जो है वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो तो रुकने वाला नहीं है। आप देख रहे कराड़ प्रीमियर लीग 2022 और एक मैदान के अंदर अच्छा मैच, बहुत बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। बॉल और एक बार फिर बल्ले के बीच, गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त संघर्ष। 22 गेंदों का खेल से 40 रनों की जरूरत है। पहली 2 गेंदों की कहानी किरण के नाम पर रही है। संदीप पाटिल ऑन स्ट्राइक, माहौल बन गया एक बार फिर गेंदबाज के लिए। इस बार हवा में गेंद, मिस्टर स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जोखिम नहीं लिया। एक तरफ महबूब अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, 3 गेंदों में 1 रन। प्रेशर फिलहाल देखिए इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर, और प्रेशर कुकर की सिट्टी बज रही है। 3 गेंदों का खेल समाप्त, केवल 1 रन आया है। 21 गेंदों का खेल जैसे 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं वनडे स्पेशल और शिवप्रेमी मलकापुर के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, और प्रशंसा करनी चाहिए खास करके किरण की। चर्चा हो रही है, समय ज्यादा ना ले, वक्त की नजाकत के साथ दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल चल रही है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज महबूब, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज किरण। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल था, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे। विकेट कीपर इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। 22 का इशारा मरसाटे करते हुए 20 गेंदों का खेल से 38 रनों की जरूरत है। बाहुबली का कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा आपको नहीं भूलना चाहिए, और गेंद को रीड करने की जरूरत है। अभी आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। अभी ये पहेली बने हुए हैं, खास करके कि इस पहेली को आपको जल्दी सुलझाना होगा। बहुत सही लिया आपने, बहुत सही लिया है। अब एक बार फिर सही वक्त आया है कुछ अच्छा करने का। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। प्रेशर बिल्कुल बनता हुआ, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय किरण। पिछले 5 गेंदों की कहानी देखें तो 3 रन आए, 2 बिंदी गेंदे हैं, और आपको बनाने हैं, खास करके वो एक समीकरण था 24 गेंदों में कुल मिलाकर 40। अभी आपके पास 37 रन अभी भी बचे हुए हैं, और आपके पास 19 गेंदे, 19 गेंदों में चाहिए 37 रन। इसका मतलब फासला बना हुआ है। महबूब ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए किरण, फैली हुई फील्ड ऑन साइड पर। ऑन साइड पर कोई भी खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी, एक बार फिर गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं। ओहो, एक फूल 2 माली, ना तेरी ना मेरी, ये गेंद बीच में गिरी। जीवन दान महबूब को मिला है, जीवन दान मिला है। मैं समझ सकता हूं आसान कैच नहीं था, लेकिन भाई कैच आपको पकड़ना था, इससे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता। इंटरेस्टिंग का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। अभी जाकर आपके पास गेंदे से 12 और यहाँ 18 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 18 गेंदों का खेल, 35 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बना हुआ है। आने वाली ये बिल्कुल 18 गेंदें हैं, वो बताएगी कि मैच किस तरफ रुख करने वाला है, उठ किस करवट पर एक बार फिर बैठने वाला है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, चर्चा करे लेकिन चर्चा ज्यादा ना करे, क्योंकि ज्यादा जब चर्चा होगी तो खर्चा भी होगा। समय नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त के साथ आपको चलना है। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेले। एक डिसीजन लेने के लिए 11 खिलाड़ी की जरूरत नहीं होती है। आपके पास वो कप्तान है, आपके पास वो विकेट कीपर है, आपके पास वो वाइस कैप्टन है, वो एक बार पे डिसीजन ले सकता है। क्योंकि अगर 11 खिलाड़ी एक साथ बात करेंगे ना, तो वो गेंदबाज को भी पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो चलिए, 18 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 35। बल्लेबाज भी आराम से खेल रहे हैं, सूरज की रोशनी कम होती भी। मेरे हिसाब से बल्लेबाज को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जितनी रोशनी कम हो जाएगी, गेंद को एक बार भी साइड करना मुश्किल हो जाएगा। सूरज आ रहे हैं, मिश्रण एक ट्रिकी गेंदबाज हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर संदीप पाटिल, महबूब नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। शानदार मुकाबला मैदान के अंदर। सूरज यादव एक तरफ, सूरज पाटिल, तो 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर। एक तरफ संदीप को मैं देख रहा हूं, महबूब मैदान के अंदर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार।
ये गेंद बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। शानदार फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस तो आ रहे हैं और थ्रो बहुत अच्छा, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। संदीप पाटिल बैक टू द पेविलियन जाएंगे। 17 गेंदों का खेल से 34 रनों की जरूरत है, तो प्रेशर बिल्कुल बनता बा। 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। जिस तरह से ये मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, ये मैच अभी भी मुझे लग रहा है कि बना हुआ है। सादिक भाई सही कह रहे हैं, और बल्लेबाज आराम से आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं मैदान के अंदर, इनको कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी बहुत कम हो रही है, जितनी रोशनी कम हो जाएगी उतनी दिक्कतें बल्लेबाजों के लिए होने वाली है। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। देखिए ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई सब जो खिलाड़ी है अपनी जगह पर चलिए। Now remaining 70 deliveries and need 34 run to win this match. That's a very good battle going on here between bat and ball. बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चलते हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। संदीप गायकवाड़ साइक पर एक बार फिर संदीप गायकवाड़, नॉन स्ट्राइक रेन पर महबूब। दोनों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। फील्डिंग देखे, एक फ्लाइंग स्लिक पे एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा गली की तरफ जाता हुआ कवर पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। स्ट्रोक कड़क है, शानदार है, जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए। ऑन दी अब क्या शॉट खेला है, तालियां बज रही है, तालियों की गूंज यहां तक आ रही है। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है। एक बार भी देखिए, 16 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। क्या परफेक्ट शॉट था, मजा आया देखने के बाद। 16 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 28 चाहिए। पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज संदीप गायकवाड़ का। अब मजा आएगा, यहां से सूरज क्या जवाब देने वाले हैं। एक बार फिर वो छक्का लगता है ना, तो बिल्कुल वो हमला जो है ना गेंद के ऊपर नहीं होता, गेंदबाज के दिमाग पर होता है। गेंदबाज के दिमाग पर हमला हुआ और उसके बाद में परिणाम देखे। अंपायर को थोड़ा एक्सरसाइज करने का मौका मिला। व्हाइट बॉल के साथ समीकरण में बदलाव। अभी भी 27 रनों की जरूरत है। 16 गेंदों का खेल शेष है। 74 का पीछा, रन संख्या 47 रन। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो संदीप गायकवाड़। स्ट्रोक का मार का है, जबरदस्त है, रचनात्मक है। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, करर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। मैदान के अंदर बिल्कुल गेंदबाज के साथ कर रहे खिलवाड़ संदीप गायकवाड़। बेहतरीन शॉट, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। रचनात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। अब जाकर देखें, आपके पास 15 गेंदें हैं और जीतने के लिए चाहिए 23 रन। एक विकेट चाहिए यहां गेंदबाजों को। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, और उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है। भाई उतना समय जाएगा तो मैच आपके हाथ से फिसलने वाला है। एक विकेट, एक डब्लू आपको जल्दी ढूंढना होगा, तभी जाकर मजा आएगा, तभी आप एक बार फिर मैच में कमबैक करेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर संदीप गायकवाड़ द्वारा। 15 गेंदें, जीतने के लिए 23 चाहिए। ये भी स्ट्रोक बहुत अच्छा है। यहां फील्डिंग बढ़िया होती भी 1 रन मिलेगा, ये बेहतर है। तो बस संदीप गायकवाड़ चिपारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए रन संख्या अगर देखें तो 14 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए और 22 रन। सूरज की रोशनी कम हो रही है, मजा आएगा इस मुकाबले में। साइक रन पर एक बार फिर महबूब है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज। डूबते हुए सूरज को हम देख रहे हैं। कल एक बार फिर उगने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आज इस शाम के सत्र में, इस शाम में अपना नाम कौन करेगा वो देखा जाएगा। महबूब ऑन स्ट्राइक। बढ़िया लेन, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर, लेग स्टंप के काफी बाहर चले गए, तो इसका फायदा सूरज ने उठाया है। 13 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। जितनी बिंदे गेंदे आएगी उतना प्रेशर बिल्कुल जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा। एक फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ कवर, एक खिलाड़ी बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। सूरज तैयार है। 13 गेंदों का खेल शेष। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, पीछे एक बार फिर खिलाड़ी है, थ्रो तो जरूर किया गया था, उसके बाद में दूसरे के लिए वापस आ रहे। भाग मिलकर भागने की जरूरत है। मैदान के अंदर बल्लेबाज भाग रहे हैं और अंपायर की तरफ से क्या फैसला वो भी देखा जाएगा।
सादिक बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अंपायर वाइट बॉल का इशारा करते हुए, मतलब ये गेंद आपको भाई दोबारा डालनी पड़ेगी और आपने ओवरथ्रो के तौर पर भी एक रन दिया है। मतलब यहाँ दिवाली तो चल रही है, तोहफा दिया है, तोहफा एक बार फिर कबूल कर दिया। कुल मिलाकर रन मिलेंगे 3 और प्रेशर गेंदबाज की तरफ जाएगा। कभी खुशी कभी गम वाला मैच मैदान के अंदर। 19 रन चाहिए, 13 गेंदों का खेल शेष है। मजा आएगा। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है। एक रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के बारे में सोच रहे? दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि एक बार फिर वो दबाव है। आपके पास 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच मैदान के अंदर चल रहा है। नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 18 रन टू विन दिस मैच। बहुत अच्छा खेल मैदान के अंदर चल रहा है। 12 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता। एक रंगतदार आणि लज्जतदार सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय। निश्चितच रोमहर्षक सामना उत्कंठ शिगेला पोचलेली आहे या शेवटच्या सामन्यामध्ये। सादिक आणि अमर साठे पुन्हा एकदा तुम्हाला इशारा करतायत, चला आपल्या जागेवरती। सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती जातील कारण संध्याकाळ होते। स्पोर्ट्समन स्पिरिट अत्यंत महत्वाचा है। 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए चाहिए 18 रन। अब एक बार फिर मजा आएगा। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज जो है ना वो काउंट होने वाली है। हर छोटी चीज काउंट होने वाली है और आने वाली एक एक गेंद जो है ना बिल्कुल 51,000 की है और आने वाली एक एक गेंद जो है ना इवेंट के बराबर हो जाएगी। मतलब ये ऐसा लग रहा है फाइनल का मैच है, करो या मरो वाला मैच है। डू और डाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने की जरूरत होगी बल्लेबाजों को। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज को मौका मिला। स्ट्राइकर एंड पर महबूब। इस ओवर की पहली गेंद, वो पहली गेंद पर बल्लेबाज के पास वैसे कोई जवाब नहीं था, उनके शरीर को लगे। उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र की तरफ जाते हुए लेग बैक का इशारा अमर साठे कर रहे हैं। आपके पास अभी भी देखें तो कुल मिलाकर गेंदे शेष 11 और 11 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। आपके पास गेंदे है 11, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 17 है तो खतरा है। खतरा किसके लिए है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और क्या पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार। बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर संदीप गायकवाड़। नौ स्ट्राइकर एंड पर महबूब। गेंदबाजी करने के लिए सूरज। ऑफ साइड पर बिल्कुल इस वक्त एक फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग का 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। बैकफुट पर चले गए हवा में खेलते हुए पॉइंट के ऊपर से खिलाड़ी कवर करने के लिए तो बिल्कुल 2 रन तो मिलने वाले हैं। 10 गेंदों का खेल से 15 रनों की जरूरत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर एक बार फिर बीच में फासला बना हुआ है तो बिल्कुल यहां से हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोसला बन सकता है। 10 गेंदे 15 वाला मैच मैदान के अंदर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। 10 गेंदे 15 चाहिए। ओहो, बाहर निकली गेंद, बाहर निकली है। बहुत बढ़िया। टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल भी था, गति ज्यादा नहीं थी लेकिन शरारत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई। 9 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। हौसले का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ यह बेहतर है। बहुत बढ़िया तरीके से आराम से इत्मीनान के साथ गेंद को खेल दिया। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे, एक बार फिर खतरा है। गलत एंड पर थ्रो। अगर आप स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो कर रहे तो मेरे हिसाब से गलत एंड पर थ्रो किया। और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए संदीप गायकवाड़ अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, जीत के लिए खेल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच। 8 गेंदों का खेल से और 13 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। ये गेंद कहां चली गई? आगे डालना चाहते थे, पीछे चली गई। ये फनी मोमेंट होते हैं क्रिकेट में, बहुत सारे फनी मोमेंट जो है क्रिक क्लब के माध्यम से अगर आज आए हैं तो वो बिल्कुल दोबारा कल आपको एक बार फिर देखने का मौका अलग से मिल सकता है। अमित भुजबल जी एक बार फिर वो करने के लिए। दीपक मंडलेसर भी हमारे साथ जुड़े हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ, ये शॉट अच्छा नहीं था। सीधी उंगली से अगर घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत। और प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है। 7 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बिंदी गेंद है और अब जाकर केवल 7 गेंदे बची है। 7 गेंदों का खेल से स्ट्राइकर एंड पर संदीप गायकवाड़। सूरज की अगली गेंद।
इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। ओह, कैच छूटा, एक रन मुकम्मल किया, जैसे कि मैराथन के लिए भाग रहे हैं। गलत एंड पर थ्रो कवर करने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई नहीं है। बहुत खराब क्रिकेट मैदान के अंदर। अकेले गेंदबाज क्या क्या कर सकते हैं? वो फील्डिंग करने के लिए जाएंगे, वो कैच पकड़ने के लिए जाएंगे, वो बॉलिंग करेंगे, थ्रो करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई भी नहीं है। अब जाकर 6 गेंदें बची हुई, 6 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं, शाम का समय है। और मैं विनती करूंगा बल्लेबाजों को, विनती करूंगा खिलाड़ियों को, आप ज्यादा समय जो है वो जाया ना करें। चलिए, मैदान के अंदर दोबारा पानी जा रहा है। क्या इस वक्त वो पानी जरूरी है? क्या वो पानी डेंटॉनिक है, या एक बार फिर इस पानी से एक फायदा हो गया, नुकसान? ये आने वाला समय बताएगा। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत रोचक है, कहानी बहुत दिलचस्प है। ज्यादा समय ना ले, अंपायर वही बताते हुए, साजिद भाई वही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत साल से क्रिकेट खेल चुके हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। और जल्दबाजी बल्लेबाजों को होनी चाहिए कि जितना एक बार फिर अंधेरा हो जाएगा, परेशानियां अपने आप एक बार फिर बढ़ने वाली है बल्लेबाजों की। तो देखिए, एक बार फिर फील्डिंग को सजाने की जरूरत है। मैदान के अंदर शिवपुर में मलकापुर और वनडे स्पेशल के बीच आज स्पेशल मुकाबला है। प्रीमियर लीग का, इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। यादव को बुलाया गया है। क्या वो मैजिकल गेंदबाज साबित हो सकते हैं? क्या टीम के लिए एक बार फिर शमी साबित हो सकते हैं? इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन शमी ने किया था, और पहले ओवर में जिनके खिलाफ 17 रन बने हैं तो उनको वो मौका देते हुए, तो ये बहुत बड़ा दाव इनके ऊपर खेल दिया है कप्तान ने। जैसे कि जोगिंदर शर्मा के ऊपर धोनी साहब ने खेल दिया था, और वो मैजिकल ओवर, उसके बाद में जोगिंदर शर्मा कहाँ है? नहीं है, लेकिन एक रात के हीरो थे बिल्कुल जोगिंदर शर्मा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। हवा में गेंद, और पहली गेंद पर बिल्कुल यहां सफलता मिली है। सूरज कहा है कि एक सूरज डूब रहा है, लेकिन मैं नहीं डूबने वाला, मैं सामने वाले को डुबाने वाला हूं। पहली गेंद पर विकेट। देखते हैं क्या महबूब बैक टू द पेवेलियन चले गए, देखने वाली तो बात है। बिल्कुल इस वक्त महबूब धीरे धीरे होले होले जा रहे हैं मैदान के बाहर। और अब जाकर विकेट की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था, प्राइसलेस विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद के पीछ तक नहीं पहुंचे हैं। 63 4 विकेट का नुकसान पर 17 रन बना के महबूब बैक टू द पेवेलियन चले गए। 5 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए यहां से और 11 रनों की जरूरत। वक्त कम हो रहा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर बेमिसाल और शानदार खेल चल रहा है, और दर्शक यही देखना चाहते हैं, दर्शक यही देखना चाहते हैं। रोचक मुकाबला, आज भारी संख्या में दर्शक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर यह मुकाबला देख रहे हैं, इस क्रिकेट के खेल का लुत्फ उठाते हुए। असलम मैदान के अंदर आए हैं। अब जाकर ये गेंद बहुत में, तो पहली गेंद की कहानी गेंदबाज के नाम पर रही है, बाकी किसी को मौका नहीं दिया फील्डिंग करने का, खुद जाके एक बार फिर वो कैच लपका है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर असलम पहुंच चुके। एक तरफ बल्लेबाज संदीप गायकवाड़। शाम के समय में नाखून चबाने वाला मैच है। पहली गेंद पर बिल्कुल गेंदबाज ने अपने कहानी बनाई है, अपना नाम लिख लिया है। दूसरी गेंद पर क्या कहानी है? कराड़ प्रीमियर लीग 2022 स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार असलम। फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, एक गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है। अब हमारी सांसें गले में अटकी हुई हैं। ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल था। पहली 2 गेंदों पर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, खास करके सूरज द्वारा। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने सूरज है, मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बातें बनेगी। मोमेंटम बनाने के लिए आपको वो बड़ा शॉट खेलना होगा। 4 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है, और क्या मुकाबला चल रहा है। वाह, क्या जबरदस्त मैच। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, गेंद के नीचे पॉइंट के खिलाड़ी ले लिया कैच। प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, और 3 गेंदों में 11 रन चाहिए। अगर एक बड़ा शॉट आएगा, मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है। लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए आज सूरज की। 2 सूरज, एक सूरज तो वैसे डूब रहा है, लेकिन मैदान के अंदर जो 2 सूरज है वो बिल्कुल चमक रहे हैं।
बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार और पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर। एक अच्छा स्ट्रोक, मैच में वापस आएंगे। एक बार फिर गेंद आपके बल्ले के बीचों बीच लगेगी, आप मैच में कमबैक कर सकते हैं। और मुझे वो अदनान जी का गाना याद आया, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। बल्लेबाजों को अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। एक गेंद को आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है। प्रशंसा करनी चाहिए सूरज की, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया है। करार प्रीमियर लीग 2022 शाम के समय का सबसे बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। अब एक तरफ देखिए संदीप गायकवाड़ को मौका नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी परेशानी। इंपॉर्टेंट मैच है, 3 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए चाहिए यहां से और 11 रन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की आज गेंदबाज ने। सूरज बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते, इस गेंद को अच्छी तरह से तो खेल नहीं पाए और ये आना बाकी था, ये आना बाकी था। सादिक भाई अपने अंदाज में वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। अभी 3 गेंदे 11 वाला मैच, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। और अच्छी बात क्या है, स्ट्राइकर एंड पर संदीप गायकवाड़ जो करते हैं गेंदबाजों के साथ खिलवाड़, अब मजा आएगा। अगर मुकाबला टाई हुआ तो बिल्कुल इस वक्त सुपर से ऊपर वाला मैच, सुपर ओवर या नहीं, देखते एक बार फिर क्या इशारा, देखिए क्या होगा, सुपर ओवर है या नहीं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 गेंदे शेष, 9 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार संदीप गायकवाड़। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। कहने का वक्त है, कहने का वक्त है। इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे। कडक बेधडक आणि बॉलरच्या डोक्यावर खेळलेला एक उत्तुंगाचा षटकार, अप्रतिम फटका संदीप गायकवाडच्या बॅटमधनं। अब जाकर देखे समीकरण में बदलाव होता बा। 2 गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों पर पूरी तरह से सूरज छाए रहे, लेकिन उसके बाद में वाइड बॉल और ये संदीप गायकवाड़ हर बार खिलवाड़ करने वाले खिलाड़ी है। शानदार स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर। कड़क शॉट खेला गया, डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए। 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर सूरज तैयार है। बैकफुट चले गए, पॉइंट के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, बिल्कुल बाहर जाते भी और शानदार तरीके से यह मुकाबला आज जीत लिया है। कमाल का प्रदर्शन रहा है आज संदीप गायकवाड़। संदीप गायकवाड़ के लिए 500 रुपए का इनाम। राजू शिंदे इनकी तरफ से और पोपटराव सालुंकी इनकी तरफ से 500 का इनाम, 1000 का इनाम है। क्या जबरदस्त खेल मैदान के अंदर रहा है और इस तरह का संदीप गायकवाड़ इनके लिए 1000 का इनाम। संदीप मैग्निफिसेंट बैटिंग और मैच आखिर तक चला। सबसे अच्छी बात थी मैच को पकड़ के रखा शिवप्रेमी मलकापुर ने, लेकिन 2 अच्छे स्ट्रोक ने मैच में पूरा पलट मार रहा और एक शानदार पारी रही है संदीप गायकवाड़ की, जिनने इस मुकाबले में बनाया कुल मिलाकर 26 रन। सुपर, क्या मैच था। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मुकाबले के साथ पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। अब चलते हैं